निफ्टी मेटल स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने मिली और आगे भी शायद ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। क्यों? देखिए, वैसे तो स्टील सेक्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो प्राइस बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। तो स्टॉक की प्राइस गिर क्यों रही है अगर डिमांड बढ़ रही है? तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी स्टील सेक्टर का स्टॉक हो, चाहे वो कुछ भी हो, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, हिंदुस्तान जिंक, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, वेदांता लिमिटेड, कुछ भी हो, टाटा स्टील हो गया, कुछ भी हो ना, सबका रीज़न एक ही है। देखिए, डिमांड बढ़ रही है, वो तो है, डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे और ज़्यादा खरीदेंगे तो और सप्लाई कम रहेगी तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर सप्लाई कम है, कम चीज़ है और ज़्यादा लोगों को खरीदने की है तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई तो उतनी ही होगी, बट बैलेंस शीट पे जो हमारी प्राइस बढ़ी हुई है ना, तो पहले 100 क्वांटिटी जो 1 रुपये पे आता था तो 100 प्रॉफिट दिखता था, बट अभी ही उसकी जो प्राइस है वो 1 रुपये नहीं 2 रुपये हो गई है। तो क्वांटिटी तो उतनी ही बिक रही है लेकिन प्राइस डबल हो गई है, तो प्राइस डबल हो गई तो फिर हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो भी डबल हो जाएगा ना। 100 इंटू पहले 1 होता था बिकॉज 1 रुपये की प्राइस पर मिलता था, वैसे ही अभी 100 इंटू 2 होगा, 200 का हो जाएगा और नेट प्रॉफिट डबल हो जाएगा। अब ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी। तो शेयर की प्राइस गिर क्यों रही है? इसका सीधा से ये जो है ना सोल्यूशन है, जो आंसर है वो है चाइना। अब देखिए, चाइना इसके अंदर रिलेटेड क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चाइना जो है ना अपना उसने क्या कहा है आपको पता है? चाइना इज़ अ बिग मार्केट ऑफ स्टील कंजम्पशन एंड द कंजम्पशन ऑफ ऑल द मेटल। तो चाइना ने क्या कहा है कि चाइना के पास जो वो यूज़ कर रहा है मेटल, वो मेटल यूज़ करने के बाद जो सरप्लस बचेगा, अभी आपको पता है चाइना के पास कितना ज़्यादा डिमांड है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है, ज़्यादा उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको स्टील बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, तो उसके पास स्टील बहुत ज़्यादा है। बट अभी स्टील की जो डिमांड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़े जा रही है और पूरी दुनिया है ना इतना स्टील नहीं बना पा रही है। तो अभी चाइना ने क्या कहा है आपको पता है? चाइना के अंदर है ना कई सारी चीज़ें अलग ही है, कई सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट खुद ही रखती है, मतलब बाहर की चीज़ नहीं लाती है, सब चीज़ गवर्नमेंट की ही होती है। वो उसकी इनकी इकोनॉमी ही ऐसी है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और खुद का ही खाते हैं। तो वर्ल्ड में देखिए डिमांड ज़्यादा है लेकिन वर्ल्ड में जो स्टील है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। चाइना हमेशा से है ना, जो स्टील का मार्केट है ना, हमेशा से उसके पास है ना बहुत ज़्यादा कंज्यूमर रहते हैं ना, तो उसके पास स्टील हमेशा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो चाइना अभी क्या करने वाला है, उसने बताया है कि उसके पास स्टील जो है वो पहले वो यूज़ करेगा, फिर जो बच जाएगा ना स्टील वो दुनिया में है ना एक्सपोर्ट कर देगा। अभी उनके पास जो बचेगा वो करोड़ों की तादाद में स्टील होगा, तो वो करोड़ों की तादाद में जब स्टील मार्केट में जब वो लोग सेल करेंगे ना, तो मार्केट में सेल करने का सप्लाई जनरल हो जाएगी, मतलब सप्लाई बढ़ जाएगी। अब सप्लाई बढ़ गई तो और लोग भी उतने ही हैं, मतलब लोग उतने ही हैं, पहले भी उतने ही थे, लेकिन अभी जो सप्लाई है वो बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होगा, स्टील की प्राइस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, स्टील की प्राइस कम कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि कोई भी बारिश का टाइम आता है तो जो हमारे अनियंस रहते हैं, अनियंस की प्राइस बढ़ क्यों जाती है? ओनली बिकॉज उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, ओनली बिकॉज ऑफ द रेन जो अनियंस रहते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो क्वालिटी वाले ऑनियंस रहते हैं, अच्छे वाले ऑनियंस रहते हैं, उनकी जो सप्लाई रहती है मतलब क्वांटिटी कम हो जाती है। अब कम क्वांटिटी होती है तो वो लोग अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। उसी तरह जब यहाँ पर गर्मी का माहौल रहता है या फिर कुछ और रहता है रेनी सीजन के अलावा, तो उसके पास जो फार्मर के पास जो है ना वो कांदे बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऑनियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है तो उनकी जो प्राइस है वो प्राइस कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। वैसे ही अगर चाइना जैसा बड़ा देश अगर स्टील दुनिया में बेचेगा तो क्या है, क्वांटिटी जो स्टील की है मार्केट में वो सप्लाई बढ़ जाएगी। अब सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब प्राइस अभी ये बंदा भी बोलेगा मेरे से 10 रुपये में स्टील खरीद लो, तो दूसरा बोलेगा मेरे से 9 रुपये में खरीद लो। तो क्या होगा ना, क्योंकि स्टील बहुत सारा पड़ा है तो हर एक बंदा अपना अपना प्राइस बोलेगा, मेरे से 10 में खरीद लो, एक बोलेगा 9 में खरीद लो, एक बोलेगा 8 में खरीद लो। तो वैसे ही पूरे मार्केट को अपनी प्राइस
₹8 करनी पड़ेगी। एक बोलेगा 7 में खरीद लो, तो पूरे मार्केट को 7 में करनी पड़ेगी जो प्राइस है वो। तो जितना कम हो जाएगा उतना कम प्राइस बोलनी पड़ेगी। बिजनेस वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें चलती है। तो जितनी ज़्यादा कम प्राइस हो जाएगी ना, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कम दिखेगा। मतलब पहले क्वांटिटी तो 100 ही बिक रही है, लेकिन अगर प्राइस एक है तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है ₹100। बट अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सप्लाई कम हो गई, तो मैंने आपको बोला ना कि ये प्राइस जो है वो 1 का 2 हो गया, तो हमारा नेट प्रॉफिट डबल हो गया। लेकिन इन द केस अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो क्वांटिटी है तो 100 है, लेकिन प्राइस अगर यहाँ पर आधा रुपया हो गई ना, आधे रुपये 50 पैसा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा ₹50। तो ₹50 मतलब अपना आधा हो गया प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट ₹100 का होता था, अभी प्रॉफिट 50 का होगा। प्रॉफिट कम होगा तो हमारे जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट कम दिखेगा। एंड बिकॉज बैलेंस शीट में प्रॉफिट कम दिख रहा है, हमारा ये स्टॉक नीचे जाएगा। एंड वही चीज़ जो मार्केट ने एनालाइज की, वो मैंने आपको एकदम सिंपल शब्दों में यहाँ पर आपके सामने पेश कर दी कि जिस तरह से चाइना अपना माल दुनिया में बेचेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी तो स्टॉक के नेट प्रॉफिट कम हो जाएंगे। एंड जो सेल्स है वो तो रहेगी, बट लोग जनरली नेट प्रॉफिट को देखते हैं। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर जो शेयर है वो ग्रेजुअली गिर जाएगा। तो लोगों ने वो गिरने से पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही कई सारे लोगों ने शेयर को सेल कर दिया। और निफ्टी मेटल में, निफ्टी स्टील में, जो भी स्टील के सेक्टर के स्टॉक है, सब लोग यहाँ पर बल्क में सेलिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको एक झलक दिखा दूँ कि किस तरह से सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप देखोगे JSW स्टील लिमिटेड, तो उसमें 2% की गिरावट। अगर देखोगे तो गिरावट पे गिरावट है। ये बीच में एक प्राइस को हिट किया ना, ये कौन से प्राइस को हिट किया मैं आपको बताता हूँ। ये 667 को हिट किया, तो लोगों ने इसको 667 में बाइंग ऑर्डर लगा दिया, लेकिन फिर भी स्टॉक ग्रेजुअली मूव्ड डाउन। अगर आप और आगे देखो तो हमें दिखेगा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। हिंडाल्को तो 2.5% गिर गया है। देखिए उसके अंदर एक शार्प गिरावट आई है पूरे ऑल ओवर द मार्केट पीरियड में। और आगे देखो मैं आपको बताता हूँ, सेल स्टील इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो बहुत भारी भरकम गिरावट आई थी, फिर थोड़ा रिकवर हुआ एंड देन गिरावट फिर से चालू हो गई। तो यही हो रहा है पूरे मार्केट में। ये भी 1.5% गिरा। फिर टाटा स्टील 3% गिरा। टाटा स्टील तो बहुत गिर गया, उसके अंदर तो रिकवरी भी नहीं आई। फिर ग्रासिम इंडस्ट्रीज, वो भी 1% गिर गया। देखिए किस तरह से गिरा है। फिर जिंदल स्टील पावर, वो भी गिरा है पूरा 2%। फिर आप आगे और देखो, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है। अल्ट्राटेक सीमेंट देख लो, मतलब ये सीमेंट देख लो, कोल इंडिया देख लो, वेदांता देख लो। मतलब सीमेंट के सेक्टर में भी स्टील का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान रहता है, जो भी मेटल्स है उसका बड़ा योगदान रहता है। तो इसी की वजह से जो है ना, हमारा ये चाइना तो है हमारा मेटल हंगरी कंट्री, तो उसमें मेटल्स तो बहुत चाहिए रहते हैं, बिकॉज प्रोडक्शन होते रहता है एंड प्रोडक्शन के लिए मेटल चाहिए रहते हैं। तो उनके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस पड़ा होगा। एंड सरप्लस की कितनी वैल्यू है, नो वन नोस कि उनके पास सरप्लस कितना पड़ा है। अगर उनके पास सरप्लस कम पड़ा हो और वो लोग कम क्वांटिटी मार्केट में यहाँ पर बेचेंगे, तो ग्रेजुअली स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई तो कम ही रहेगी ना। बट अभी किसी को नहीं पता कि चाइना के पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, तो वो तो फेयर वैल्यूएशन होने के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही पता चलेगा, यू विल बी अपडेटेड इन आवर चैनल। सेबी के न्यू रूल्स आए, वो आपको देखना आने वाले हैं, बिकॉज ये अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। बिकॉज ये जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि सेबी के जो रूल्स आए हैं वो मार्जिन ट्रेड को कट कर देंगे। और मार्जिन ट्रेड कट हो गया तो वो तो आपको पता ही होगा कि मार्जिन ट्रेड कट हो गया है 1 सितंबर से, और नो ट्रेडिंग डे भी था 1 सितंबर को। लेकिन जो आपको नहीं पता होगा वो ये होगा कि 1 साल पहले से ये सारी चीज़ें चल रही है। सेकेंडली, इसके अंदर 1 साल पहले से तो चल रही है, उसके बीच में 1 साल में कई सारे केस भी हुए हैं सेबी के खिलाफ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि सेबी के खिलाफ केस करोगे यार, मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो कुछ होगा नहीं। और कई सारे एप्लीकेशंस भी सेबी ने रिजेक्ट किए हैं। वो सारा इतिहास जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है।